हिंदू धर्म में गाय को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। वैसे तो गाय के पूरे शरीर को ही पवित्र माना गया है, लेकिन गाय का मूत्र सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। गौ माता अपने भारत देश की संस्कृति और आर्थिक बुनियाद है। भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने तो गौ माता की विशेष रूप से सेवा की है। कन्हैया गौ माता को कामधेनु की संज्ञा देते हैं। गौ रक्षा का वास्तविक अर्थ है समस्त दृष्टि से रक्षा करना। जब हवन की जगह को गोबर से लिपा जाता है तो पूजा स्थल, वो हवन स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा का सर्वोच्च स्थल बन जाता है। जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष और तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी तरह एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी भी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो कई गुना ऑक्सीजन बनती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे यज्ञ, हवन, अग्निहोम में गाय की घी का ही उपयोग किया जाता है। प्रदूषण को दूर करने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं हो सकता। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी एवं केतु नाड़ी एक साथ हुआ करती है। गौ माता जब धूप में निकलती है तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर पड़ने से घर्षण द्वारा केरोटीन नाम का पदार्थ बनता है, जिसे स्वर्णक्षार कहा जाता है। ये पदार्थ नीचे आकर दूध में मिलकर उसे हल्का पीला बनाता है। इसी कारण गाय का दूध हल्का पीला नजर आता है। इसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। जब हम किसी अत्यंत अनिवार्य कार्य से बाहर जा रहे हो और सामने गाय माता के दर्शन हो तो माना जाता है कि काम हो ही जाएगा। गाय का मित्र भी गौ औषधि है। माँ शब्द की उत्पत्ति गौमुख से हुई है। मानव समाज में भी माँ शब्द कहना गाय से ही तो सीखा है। जब गौवत्स रंभाता है तो माँ शब्द का गुंजायमान होता है। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ, हवन, तप, जप का कई गुना फल मिलता है। गाय केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रूसी वैज्ञानिक सीरोविच ने कहा था कि गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध, शर्करा, खनिज, लवण, वसा आदि मनुष्य के शरीर के पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं। गाय का दूध एक प्रकार से रसायन का कार्य करता है। आज भी कई घरों में गाय की रोटी पहले रखी जाती है। कई स्थानों पर संस्थाएं गौशाला बनाकर पुनीत कार्य कर रही हैं और इसी तरह की गौशाला में आज हम भेंट देने आए हैं मधुवत्सल गौशाला, जो कई तरह के प्रशंसनीय कार्य कर रही है। साथ ही हमारी गौ माता को कत्ल खानों से जाने से भी बचा रही है। दर्शकों, सिटी जंक्शन स्पेशल में आज हम स्पेशल बाहर आए हैं स्टूडियो के, और उसकी वजह भी है कि आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है वो है तुलसीदास महाराज मसने जी, जो मधुवत्सल गौ सेवा बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। ये प्रतिष्ठान क्या करता है, गौ सेवा करता है और क्या क्या करता है, किस तरह की सेवा करता है, ये सब जानने के लिए आइए हम इनसे ही बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप जो अभी आपका मधुवत्सल गौ सेवा बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान जो है, इसके अंतर्गत किस तरह के कार्य आप करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये अपना मधुवत्सल गौ सेवा बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान गुर्दी रेलवे गेट के पास सांगरूद रोड, यावलखेड़ा, यहाँ पे गत 7 साल हो गए ये मधुवत्सल गौशाला की स्थापना हुई है। जिनके कर कमलों द्वारा हुए हैं ऐसे परम पूजनीय गोपाल मणि जी महाराज गौ कथाकार देहरादून, इनके हाथों से गौशाला का उद्घाटन हुआ है। तभी से उनके मार्गदर्शन में अपन यहाँ गौ सेवा चालू है। अभी 70 गौवंश अपने यहाँ है और यहाँ सेवा करते, ये जो सेवा चल रही है सब दानदाता जो है इनके भरोसे पे अपन यहाँ पे सेवा कर रहे। हम निमित्त मात्र है, लेकिन जो लोग कुटार देते, कोई ढेप देता है, जो भी लोग सहयोग दे रहे हैं उनके माध्यम से यहाँ 70 गौवंश की जो कटाई से जा रहा गौवंश है, कटाई के लिए वो
यहाँ पे अपने अकोला जिला में बड़े पैमाने पे आदर्श गो सेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प है। उनके जो मार्गदर्शक है हमारे अध्यक्ष रतनलाल जी खंडेलवाल, इन्होंने जो हमारे को मार्गदर्शन किया। अभी के विद्यमान अध्यक्ष है सुभाष जी जैन काका जी, इन्होंने जैसा जैसा मार्गदर्शन करते वैसे वैसे हमारे यहाँ पे सेवा चल रही है। और ये जो सेवा है, देखो गावो विश्वस्य माता रहा, गौ मैया है विश्व की माता है। और गौ माता जो जो देती है वो सब, जैसा गोमूत्र, गोबर, ये सब काम में आता है। जीवन में आदमी जब पैदा होता है और आदमी जब चला जाता है, जैसा आएगा सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, प्रत्येक आदमी को जाना पड़ता है। और जिस दिन से आदमी पैदा हुआ उस दिन से अपने को गौ माता की आवश्यकता है, वैसा शास्त्रों में वर्णन है हर प्रकार के। अभी तो अपने पास टाइम बहुत कम है, लेकिन गौ माता का वर्णन अपन जितना कर सके उतना कम है। और इसलिए गौ माता हर काम में अपने को, हर चीज़ में अपने को काम में आती। पहले दिन से, 5वें दिन से, 12वें दिन से, जिस दिन से, मैं तो शास्त्र तो बोलता है जिस दिन से गर्भधारणा होती है उस दिन से गौ माता का काम है। ऐसी परम पवित्र गौ माता, यहाँ वो गौ माता की सेवा यहाँ गौ माता करा के ले रही है हमसे, इसलिए हम कर रहे हैं। और क्या क्या कार्य आप करते हैं यहाँ पर गौ माता की सेवा के अलावा? यहाँ पे बाल संस्कार शिविर होता है। दूसरी बात, हर रविवार को यहाँ पे गायत्री यज्ञ होता है। जैसा अपने यहाँ 16 संस्कार अपनी हिंदू संस्कृति में बताए हुए हैं, हर संस्कार यहाँ पे गर्भ संस्कार जैसा हर संस्कार जो है, प्रत्येक संस्कार यहाँ पे निःशुल्क होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर सुरेश जी राठी है गायत्री परिवार के, वो हर रविवार को यहाँ पे आते हैं और उनके हाथों से वो ये जो मंत्र उपचार करते हैं। जिसको किसको जन्मदिन मनाना है, किसको यानी शादी विवाह का जो दिन रहता है वो मनाते हैं। और हर संस्कार यहाँ पे होता है, निःशुल्क होता है और हर लोग आते हैं, वो माता के चरण में सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ तो हर रविवार को कुछ सेवादारी मंडल ऐसे है, वो लोग आते खुद होके गोबर उठाते, सेवा करते, क्योंकि उनको मालूम है गोबर उठाने से क्या फ़ायदा है। लोग सुबह घूमने जाते हैं, ये बात सही है, घूमना चाहिए, लेकिन सुबह से अपन गौ माता की सेवा करेंगे और गोबर में अपन ये करेंगे। जैसा पहले जो पुरानी महिला थी, अभी ये पीढ़ी को तो गोबर का नाम भी निकाला तो थोड़ा सा कठिन जाता है, लेकिन पहले सड़ा समार्जन करती थी महिला, गोबर में हाथ डालती थी सुबह सुबह और गोबर लिपते थे, सब ये करते थे। उसका परिणाम ऐसा होता था कि एक भी रोग अपने को नहीं लगता था। आज की कंडीशन ऐसी है, आज जो कोरोना का समय महामारी चल रही है, आज भी मैं अनुभव बता रहा हूँ कि सही में अपन इतने परेशान हो चुके हैं पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में, सब जगह। लेकिन आपको लगता होगा विश्वास रहा तो बात है, लेकिन मेरा विश्वास है गौ माता के ऊपर। आज भी मैं बाहर से आता, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम एक ही काम करते, पहले गोमूत्र थोड़ा सा पहले लेते और आंख पे सब छिड़क लेते, सब कपड़ों पे छिड़क लेते और बाद में अंदर हम जाते। इसका अत्यंत पवित्र है। गोमतीर का इस्तेमाल सैनिटाइज़र की तरह करते हैं। हमने सुना है कि आपने यहाँ पर गोबर से लकड़ियाँ बनाने का भी काम किया है, यानी लकड़ी के रूप में काम करते हैं। उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, संक्षिप्त में बताएं। अपने यहाँ मधुवत्सल गौशाला में डॉक्टर सुरेश जी राठी इन्होंने एक मशीन दी है, क्योंकि अपनी जो मधुवत्सल गौशाला है, गौशाला को आवक कुछ भी नहीं, इनकम कुछ भी नहीं, इसलिए हम सोचते थे क्या करना क्या नहीं, तो उन्होंने एक मशीन दी गोबर से लकड़ी बनाने की। वो मशीन
हमारे पास है, अभी अपन दिखा सकते हैं। ऊपर से गोबर डालना, उसकी लकड़ी तैयार हो जाती है, 2-4 दिन में वो सूख जाती है। बाद में वो जो लकड़ी है, लकड़ी का इस्तेमाल अपन यज्ञ में भी कर सकते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल अपन जो स्मशान भूमि में जो शव जलाए जाते हैं, अभी भी कंडीशन ऐसी है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में लकड़ी की कमी आ रही है। जी जी जी। और ये प्रदूषण मुक्त है। एक लकड़ी, एक आदमी को एक पेड़ कम से कम लगता है ऐसा। तो ये भी झाड़ भी बच सकते हैं, पेड़ भी बच सकते हैं। हाँ, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ों की कटाई कम होगी अगर इस तरह की गोबर की लकड़ी हम इस्तेमाल करें। जी। और इसमें हमने प्रयास का एक प्रयोग किया है। हमारे यहाँ बड़ी उम्र के जगन्नाथ जी आसोलकार करके हुए, उनकी देहांत हो चुका है। और हमारे बड़ी उम्र की जो स्मशान भूमि है, वहाँ पे हमने जो अपनी जो लकड़ी बनाई है, वो लकड़ी से अपन ने उनको एकदम आखिरी का कार्यक्रम हो चुका है। जो होना है, जैसे लकड़ी से लोगों को, एक आदमी को शंका रहेगी कि वो गोबर से आदमी जल यानी हो सकते हैं क्या वो क्रिया, लेकिन प्रयोग अपन ने किया है। देखो, जैसा मैंने पहले बोला है कि जीवन के पहले दिन से आखिरी दिन तक गौ माता की आवश्यकता है। बिल्कुल वैसे कुछ कोई आदमी कोई रॉकेल डालते थे पहले, कुछ भी करते थे, लेकिन जलाने के लिए आखिरी तक गौ माता का अपन सहारा लेंगे। जैसा जाने के बाद वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है हर जीवात्मा को, और वो भी गौ माता अपनी पूंछ पकड़ के अपने को लेके जाती है। बात यह है कि ये जो लकड़ी की कमियाँ जानो। दूसरी बात, गोरक्षण को आवक कुछ भी नहीं है। इसके वजह से जो हमने मन में ठहरा है कि अपन करेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, यानी लोगों का भी काम हो जाएगा। दूसरी बात, गौशाला को भी सहयोग हो सकता है। हम अभी कोरोना का समय, ये जो महामारी है, अभी सब तरफ बंद है, दुकानें बंद है, सब अपने लॉकडाउन चालू है, तो किसके पास अपन मांगने नहीं जा सकते। लोग भी देने की इच्छा रही भी तो भी परिस्थितियाँ अभी कठिन है। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि ये काम करेंगे तो उसमें से सब व्यवस्था हो जाएंगी। जी जी। सर, हमारे दर्शकों को बताया महाराज जी, ये जो आप लकड़ियाँ बनाते हैं गोबर से, एक दिन में लगभग कितनी बन जाती है? एक दिन में अपने यहाँ 70 गोवंश है, तो अभी 75-80 लकड़ी बन जाती है। ओके। तो ये क्या हिसाब से आप इसको ये करते हैं, बेचते हैं, किस हिसाब से? अभी की जो नया चालू किया है, अभी 8 रुपये kg से अपन बेचना चालू है। जी जी। और एक शव के लिए जलाने के लिए लगभग कितना किलो ये लकड़ी लग जाती है गोबर वाली? ज़्यादा तो 4-5 क्विंटल समझो हो जाएंगे। जैसा हमने पहली बार किया था तो कितनी लकड़ी लगी थी उस समय? गिन के नहीं ली थी। एक अंदाज फिर भी कितना लग सकता है? 1-1.5 क्विंटल के पास, 100-150 किलो लगभग आपको अंदाज से जो भी है वो सत्य है। हाँ, कोई बात नहीं, एक आइडिया। अगर गोबर से बनी लकड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह का फ़ायदा प्रकृति को भी होता है, हमें भी होता है, क्योंकि प्रकृति से हम जुड़े और हमसे प्रकृति जुड़ी है। आज पर्यावरण को संतुलित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, वजह अलग अलग हो सकती है। आज रास्तों का निर्माण कार्य जब किया जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाती है, उस समय सबसे पहले पेड़ ही काटे जाते हैं। कई बार आश्वासन दिया जाता है कि उसकी जगह दुगने पेड़ लगाए जाएंगे, लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों पर होते हैं, हकीकत कुछ और होती है, गड्ढे वही रहते हैं। ऐसे समय में अगर इस तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल हम करें और भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं, अगर वो भी इस तरह का प्रोजेक्ट करें तो एक तरह से उन्हें आवक भी होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एक मदद भी होगी। इसके लिए हमें भी थोड़ा आगे आना ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ लकड़ियों का इस्तेमाल है हम करते हैं, वहाँ कोशिश की जाए कि जहाँ पर हम
जलाने के लिए खास तौर पर, क्योंकि दरवाजे तो अपन इसके नहीं बना पाएंगे, तो जहाँ पे जलाने की बात आती है, नष्ट करने की बात आती है, वहाँ पर तो भी कम से कम हम लकड़ियों की जगह गोबर की लकड़ी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण को बचाने में काफ़ी मदद हो सकती है। आपके आगामी और क्या प्रोजेक्ट्स है, किस तरह के और कार्य करने वाले हैं आप? हम गौ माता के गोबर से पिछले साल हमने महालक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई दीपावली के दिन, जो पूजन करते हैं अपन। अभी आगामी गोबर से गणपति गणेश जी का हमारा बनाने का प्लानिंग है और वो तैयारी चालू हो गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं ये इंटरव्यू, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश एक ही है, देखो गौ मैया हर हिंदू की माता नहीं है। जिसका जन्म हुआ, डॉक्टर ये नहीं सोचते कि वह अपने को आवश्यकता, जिस दिन माँ का दूध खत्म होता है कि वो माँ को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर बोलते हैं कि गौ मैया का दूध पिलाओ। अरे हर आदमी की मैया है गौ माता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई नहीं जानता। लेकिन जैसा गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, भगवान की भी गौ मैया है, हर आदमी की मैया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ मैया की सेवा की, अपन ने भी सेवा करनी चाहिए हर प्रकारे। आपसे ऐसा नहीं कि किसके घर पे अपन गाय नहीं बांध सकते, ठीक है, चलो कोई गौशाला है, बाहर घूमने वाली गैया है, उसको कुछ ना कुछ रोटी दो, ढेप दो। अपने से जो जो प्रकार से सेवा होती है हर आदमी, ऐसा नहीं कि कोई गोबरी उठाए, जो जो अपनी तरफ से सेवा हो वो सेवा जहाँ है वहाँ रह के अपन कर सकते। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे तुलसीदास महाराज मसनी जी, जो मधुवत्सल गौ सेवा बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पे सिर्फ गौ सेवा ही नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पर पर्यावरण को संतुलित करने के लिए गोबर की लकड़ियाँ बनाई जा रही है। इससे दो फायदे, एक तो पर्यावरण को संतुलित करने में कहीं ना कहीं मदद हो रही है, दूसरी उसकी आवक से गौ सेवा भी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर हर रविवार को बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए संस्कार शिविर भी लिए जाते हैं। हर तरह के संस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यज्ञ होता है, गायत्री यज्ञ होता है, यानी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी जो धरोहर है उसे भी संजोने का कार्य इस गौशाला के माध्यम से चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं, अगर वहाँ पर भी इस तरह का कार्य हो तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से मुक्ति हमें मिल सकती है। हमें लकड़ी का पर्याय मिला हुआ है, बस उसकी ओर थोड़ा सा एक कदम हमें हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ पर लकड़ी नष्ट होती है वहाँ पर उसकी जगह अगर हम गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग करते हैं तो ये पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ सिटी जंक्शन स्पेशल में। तब तक अब आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। कहा जाता है कि पहले भारत में दूध और घी की नदियां बहा करती थी, यानी भारत देश में इतना गौधन था कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध दूध और खाने को शुद्ध घी मिल जाता था। हर घर में एक या अधिक गाय बंधी होती थी। लेकिन आजकल व्यक्ति इतना स्वार्थी और लालची होता गया है कि गायों को घरों से बाहर निकाला जाने लगा, उनकी हत्याएं होने लगी, तेजी से गौ पशुओं की संख्या घटने लगी, स्थिति विषम होती गई। दूध एवं घी की पूर्ति के लिए इसमें मिलावट की जाने लगी। जैविक कृषि को छोड़कर रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका परिणाम हम सब देख ही रहे हैं। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। इसमें सैकड़ों देवी देवता निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। इसी वजह से उसे पूजा जाता है। परंतु व्यक्ति कितना निर्दयी हो गया है, उसी गौ माता को आजकल अपने घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देता है। जब तक गाय दूध देती है, स्वार्थवश उसे अच्छा आहार दिया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, उसे आवारा भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेचारी वो मुख गाय आंसू बहाती हुई दर बदर भटकती है।
लोगों के पत्थर लाठियां खाती। आजकल तो ये स्थिति की गर्भवती गाय को भी छोड़ दिया जाता है और जब वो बच्चे को जन्म देती है तब फिर उस पर मालिकाना हक जताया जाता है और वही बछड़े के हिस्से का भी दूध बेच दिया जाता है। एक आवारा बेचारी भूखी गाय अपनी भूख शांत करने के लिए शहर के गांव कूड़े पर आकर बिखरा हुआ कचरा, यहाँ तक कि पड़ी हुई प्लास्टिक की पन्नियां भी खा जाती हैं, जो उसकी आंतों को चीर कर उसे तड़पने के लिए मजबूर कर देती है। एक गाय व्यक्ति को दूध दही देती है। इसके अलावा उसका गोबर एवं मूत्र मानव जाति के लिए बड़ा उपयोगी, जो खाद के काम आता है। कई प्रकार की दवाइयां उससे बनाई जाती है। गाय जीते जी सब कुछ देती है, मरने के बाद भी उसकी खाल और हड्डियां विभिन्न कार्यों में काम आती है। और मनुष्य इतना स्वार्थी है, इसी गौ माता को घर से निकाल कर आवारा भटकने और तड़पने के लिए छोड़ देता है। इस तरह की कई गौ माताओं को गौशाला लाया जाता है और वहां पर उनका कोई मालिक नहीं होता, पर वो गौ माता उसी गौशाला की हो जाती है। इसी तरह की गौशाला है मधुवत्सल गौशाला।